Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to start our game theory for semester 5 and we are starting from unit number 1. So unit number 1 is about complete information, simultaneous move game, dominance, Nash equilibrium, mixed strategy, Nash equilibrium. So all of these concepts we will be covering in the simultaneous video which will be coming on this channel. सो आज हम 2 से 3 टॉपिक यहाँ पर फिनिश कर देंगे, ठीक है, जो आपका बेस क्रिएट कर देंगे गेम थ्योरी के रिगार्ड में। देन आपका जो यूनिट 1 है वो आपको उसके लिए ऑसबॉर्न बुक को रेफ़र करना है, जिसका चैप्टर नंबर 2 एक्सक्लूडिंग 34.3 एंड सेक्शन 2.93 एंड 2.94, ठीक है, 2.9.4 2.9.3 एंड वॉटसन का चैप्टर 11 एंड चैप्टर 4 आपको इसके लिए कवर करना है। सो अभी ऑसबॉर्न से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 2 द नेम इज़ नैश इक्विलिब्रियम। सो जॉन नैश, इन्होंने हमारा नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अब आप गेम थ्योरी पढ़ रहे हो तो गेम थ्योरी में आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ए गेम। तो गेम की जब भी बात आए तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना है कि जो गेम है वो यहाँ पर सिंपल नहीं है। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसिस हेयर, बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे आपके जैसे अगर आपका कोई हंटिंग का गेम है तो उसमें स्टैग हंट एंड इसी तरीके से आपका जो है आपका इफ़ वन इज़ हस्बैंड एंड अनदर इज़ वाइफ then that game is known as battle of sexes, and also the game like matching pennies, and also there are certain games, certain example we will be covering in this video, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेटेजिक गेम क्या होता है। तो गेम मतलब जहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्लेयर के बीच में इंटरेक्शन हो। प्लेयर मतलब डिसीजन मेकर, जो डिसीजन को किसी एक डिसीजन पे आए, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कुछ बेसिक्स यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ बेसिक्स आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो नोट्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आपका गेम थ्योरी, ठीक है। यूनिट 1 है आपका एंड यूनिट 1 इज़ योर नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने कि जैसे बताया कि यहाँ पर जो गेम है, गेम मतलब इंट्रैक्शन, गेम मतलब क्या है, इंट्रैक्शन। सो द इंट्रैक्शन बिटवीन डिसीजन मेकर्स, तो वो क्या कहलाएगा, गेम कहलाएगा। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वो फॉलो करें, ठीक है। उनके कुछ एक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप क्रिकेट की बात करो तो क्रिकेट में आपका क्या होता है, अगर एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे क्रिकेट का, सो क्रिकेट में आपका क्या होता है, एक बॉलर होता है एंड एक बैटर होता है, ठीक है। बॉलर क्या करता है, बॉल करता है, ठीक है, एंड बैटर बैटिंग करता है। तो बॉलर के लिए बॉल करना एंड बैटर के लिए बैटिंग करना, दीज टू आर एक्शंस। फील्डर के लिए फील्डिंग करना, ठीक है, दीज टू आर एक्शंस। वो किस स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रैटेजी। एंड देयर आर ऑल्सो सर्टेन प्रेफरेंसेस, किस प्रेफरेंस पे, किस कॉम्बिनेशन पे उन्हें क्या मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज़ योर प्रेफरेंस, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना गवाते हुए हम अपना फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस वीडियो इज़ हाउ टू फाइंड नैश इक्विलिब्रियम बाय सिंपल डेविएशन मैथड। सो नैश इक्विलिब्रियम को हम कैसे निकालेंगे, सिंपल डेविएशन मैथड के थ्रू। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं नैश इक्विलिब्रियम के लिए। नैश इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो वहाँ से डेविएट ना करें मतलब वहाँ से कहीं शिफ्ट ना हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए तौर पे इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन योर होम, देन यू आर रिसाइडिंग इन योर होम फॉर मैनी ईयर्स, सो यू डू नॉट वांट टू लीव योर होम, ठीक है। सो मीन्स दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, that you do not want to deviate from there. And also if there is a safe place where you feel safe and you do not want to deviate from there, then that place is your Nash equilibrium, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से डेविएशन ना हो। सो इसको एक मैट्रिक्स के ज़रिए समझते हैं। दिस इज़ प्लेयर नंबर 1, मैट्रिक्स में कैसे दिखा दें, देखो प्लेयर नंबर 2, ठीक है। दिस इज़ द एक्शन हेयर आर रिटन एक्शन मिडल सेंटर लेफ्ट राइट, ठीक है। 1 के जो हमारे एक्शन है वो लेफ्ट राइट है एंड 2 के जो एक्शन है वो हमारे मिडल एंड सेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रहे हैं 3 0 -1 4।
तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इसको एक बॉक्स में कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये होते हैं, ये जो सारे मैंने नंबर्स लिखे हैं इनको हम क्या कहते हैं, पे ऑफ्स, कि किनको क्या यूटिलिटी मिल रही है, ये कहेंगे पे ऑफ्स, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर ये लेफ्ट राइट एम सी, एम मतलब मिडल, सी मतलब सेंटर, एम सी आर द एक्शन फॉर प्लेयर 2, एक्शन फॉर प्लेयर 2, एल एंड एफ, ठीक है, एल एंड आर लेफ्ट एंड राइट, दीज आर एक्शंस फॉर प्लेयर नंबर 1, ठीक है। सो यहाँ पर जो पहला नंबर है 2 - 1 7 3, दीज आर पे ऑफ फॉर फर्स्ट प्लेयर, पहला नंबर पहले प्लेयर के पे ऑफ को दिखाएगा, एंड जो भी सेकंड है वो हमारे सेकंड प्लेयर के पे ऑफ है, ठीक है। ये हमारे सेकंड प्लेयर के पे ऑफ्स हैं, 3 4 13 0, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आपको 2 और 3, यहाँ पे जो 2 और 3 है ये क्या इक्विलिब्रियम है। इसी तरीके से 4 क्वेश्चन आपके राइज होते हैं, क्या 7 13 ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्या -1 और 4 इक्विलिब्रियम है, या 3, 0 इक्विलिब्रियम है, ये आपको बताना है। तो ये सिंपल डेविएशन मेथड से हम कैसे दिखाएंगे, देखो सबसे पहले 2 और 3 आपको करना है, ठीक है। तो अब देखना, अब देखो यहाँ पर हम प्लेयर 1 से देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो प्लेयर 1 के पास लेफ़्ट ऑप्शन है या फिर राइट ऑप्शन है। तो प्लेयर 1 ऐसे कर सकता है कि यहाँ पे प्लेयर 1 के लिए आप यहाँ पर कैसे देखोगे, प्लेयर 1 के लिए आपको यहाँ पे ऐसे देखना है, ठीक है। सो प्लेयर 1 के पास लेफ्ट और राइट चॉइसेस हैं, तो ये हो सकता है कि उसमें इसको सबसे ज़्यादा पे ऑफ किस में मिल रहा है, इस वाले में मिल रहा है, लेफ्ट में मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना पे ऑफ। सो लेफ्ट में उसको 2 पे ऑफ मिल रहा है, तो वो तो लेफ्ट को प्रेफर करेगा, ठीक है, ठीक है। एंड अब ये हमें देखना है कि जो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पर जो 1 का पे ऑफ है वो है 2, एंड 2 का पे ऑफ है 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 है उसको तो पे ऑफ यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है -1 से, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे देख रहे हैं, बट यहाँ पर 2 को यहाँ पर 3 मिल रहा है, एंड यहाँ पर अगर 1 राइट चलता है तो 2 को यहाँ पर 4 पे ऑफ मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 3 से 4 पे जाना चाहेगा क्योंकि उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है यहाँ पर। तो इट मीन्स कि 1 तो लेफ्ट पे ही रहना चाहेगा क्योंकि उसको यहाँ पे 2 और -1 से ज़्यादा 2 है, तो यहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन 2 यहाँ पे 3 से 4 होना चाहेगा क्योंकि उसको ज़्यादा यूटिलिटी यहाँ मिल रही है राइट वाले पे। जब 1 राइट चल रहा है और 2 मिडल पे चल रहा है तो उसको ये 4 ये पे ऑफ उसे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि 2 तो डेविएट कर गया, लेकिन 1 जो है वो उसी पॉइंट पे रहा क्योंकि हम इसके लिए चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर एक भी प्लेयर डेविएट होता है तो मतलब यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर एक भी प्लेयर डेविएट हो जाएगा तो, ठीक है। इसी तरीके से हम इस पॉइंट का देखेंगे, इस पॉइंट को भी सेम ही देखेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट है, लेफ्ट के लिए 1 के लिए क्या ऑप्शन है 7 और 3, तो 7 चुनेगा वो। इसी तरीके से 2 13 चुनेगा या फिर 0 चुनेगा, ऑफ कोर्स की बात है 13 चुनेगा। तो वो इस पॉइंट से डेविएट नहीं हो रहा क्योंकि हम इसी पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट से वो डेविएट नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम, क्योंकि डेविएशन नहीं हो रही है तो यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे -1 4, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो देखो -1 एंड 4, तो -1 यहाँ पर 2 के लिए देखेंगे, ऐसे ही 1 के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे -1, 4 या फिर 3, 0, तो -1 या फिर 3, 1 जो है वो कौन सा चुनेगा, 3 चुनेगा क्योंकि उसको यहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। बट हमारा क्या होगा, वो तो यहीं पर ही रहेगा, मतलब 2 तो हमारा 4 पर ही रहेगा क्योंकि हम इसी के लिए चेक कर रहे हैं, बट 1 यहाँ पर शिफ्ट होना चाहेगा। तो यहाँ पे -1 उससे यहाँ मिल रहा है, 3 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें इट मीन्स यहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे 1 डेविएट कर जाएगा। ऐसे 3, 0 को हम ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 3, 0 ऐसे ही देख लेते हैं। 3, 0 यहाँ पर 3, यहाँ पे 1 तो यही रहना चाहेगा क्योंकि उसे -1 कम पे ऑफ मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन 0 यहाँ पर 2 को जो पे ऑफ मिल रहा है वो कम है, और 2 चाहेगा कि मैं यहाँ तो या तो यहाँ डेविएट हो जाऊँ 13 पे या 4 पे डेविएट हो जाऊँ, तो मतलब वो डेविएशन का चांस रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब एक पॉइंट है जहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, वो है 7, 13, क्योंकि यहाँ से प्लेयर कहीं पे भी डेविएट नहीं करना चाह रहे, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो जिसमें हमारा नो डेविएशन प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है नैश इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ आवर प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा क्या कहता है, देखो इसमें एक सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन को ध्यान से सुनना। 2 कैदी हैं और वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इस टाइम पे अपराधी हैं, ठीक है। सो अब 2 कैदी जो अपराधी हैं, सपोज दिस इज़ A1, दिस इज़ A2। यहाँ पर अब पुलिस उनको अपने जेल में लाई है
एंड वो उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या तुमने ये क्राइम करा है, बिकॉज दे आर सस्पेक्ट, दे आर नॉट कन्फर्म्ड कि उन्होंने क्राइम करा है, दे आर सस्पेक्ट। ठीक है, सो पुलिस उन्हें लाई है एंड पुलिस उनसे इंक्वायरी करती है, ठीक है, कि तुमने यहाँ पर क्राइम करा है या फिर नहीं। अब इस तरीके से 4 सिचुएशन आती हैं इनके सामने, क्योंकि ये एक दूसरे को आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो इनको नहीं पता कि कौन सा इंसान क्या बोलेगा। मतलब 2 अपराधी हैं तो इन्हें नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे, या फिर ये अपने आंसर को उस तरीके से फॉर्मुलेट नहीं कर सकते एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके। तो अब इनके पास ऑप्शन है, जो A1 है वो या तो चुप रह जाए यानी क्वाइट रह जाए, और A2 भी क्वाइट रह जाए, वो भी चुप रह जाए, पुलिस को कुछ ना बताए। यही हो सकता है A1 हमारा चुप रह जाए और A2 बता दे, क्विट और फिंक, फिंक मतलब बता देना। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि ये बता दे A1 एंड A2 चुप रह जाए। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही बता दे। तो 4 पॉसिबिलिटी आ गई अपराध के बारे में, दोनों ही चुप रह गए, एक ने बता दिया, एक ने बता दिया, एक चुप रह गया, एक ने बता दिया, एक चुप रह गया, दोनों ने ही बता दिया। सो इस केस में क्या है कि अगर वो दोनों चुप रहते हैं तो उनको क्या होता है, अगर वो दोनों चुप रहते हैं तो उन्हें 2-2 साल की जेल हो जाती है। अगर एक चुप होता है, A1 चुप होता है एंड A2 बता देता है, तो A1 को तो कुछ भी मतलब उसको छोड़ देंगे, एंड जो हमारा बता रहा है उसको यहाँ पर 3 साल की सज़ा होगी। ठीक है, सो क्योंकि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे जो बता रहा है उसको 14 साल की सज़ा होगी एंड जिसने नहीं बताया वो छूट जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर दोनों ही बता देते हैं तो उनको 1-1 साल की सज़ा होगी। ठीक है, सो ये हमारा है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम करते हैं एक बार कन्वर्ट। देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये है हमारा प्लेयर 2, ये है प्लेयर 1। अब ऐसा हो सकता है कि प्लेयर 1 हमारा क्वाइट भी हो सकता है एंड फिंक मतलब बोल भी सकता है, इसी तरीके से प्लेयर 2 हमारा क्वाइट एंड फिंक। ठीक है, तो अगर वो दोनों क्वाइट हैं तो उन्हें 2-2 का यहाँ पर वो मिल रही है सज़ा जेल की। इसी तरीके से क्वाइट एंड फिंक है तो 0-3 एंड 3-0 एंड 1-1। तो अब यहाँ पे देखते हैं नैश इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट नैश इक्विलिब्रियम है। देखो यहाँ पर इसको कम साल की सज़ा चाहिए अब हर एक कैदी को। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 तो खुश है क्योंकि उसको पहले से अगर वो बोलेगा उससे कम सज़ा मिल रही है। बट यहाँ पर 2 यहाँ पर खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे अगर वो यहाँ पर चुप रहता है तो उसको यहाँ पर अगर 1 बता देता है और वो चुप रहता है तो उसे कुछ भी साल की सज़ा नहीं मिल रही। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 यहाँ पर 1 भी क्वाइट रहता है और वो भी क्वाइट रहता है तो इसमें यहाँ पे 2 साल की सज़ा मिल रही है, तो यहाँ पर शिफ्ट होना चाहेगा, उसे तो सज़ा नहीं चाहिए, तो इसलिए ये पॉइंट नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर ये ज़्यादा साल की सज़ा है, 1 नहीं हो, यहाँ पे 1 डेविएट नहीं होना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 प्लेयर डेविएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कम साल की सज़ा है, तो इसलिए ये भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। ऐसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये डेविएट नहीं, ये 1 प्लेयर डेविएट नहीं होना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा साल की सज़ा मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 2 प्लेयर क्या करेगा कि यहाँ पर 1 से 0 पे जाना चाहेगा, तो ये भी डेविएट हो जाएगा, इसलिए ये भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 से 1 ये डेविएट होना चाहेगा, 1 प्लेयर 3 से 1 पे जाना चाहेगा, तो ये भी नैश इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे कोई भी जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। तो यहाँ पे अब कोई भी पॉइंट जैसे कि नैश इक्विलिब्रियम नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्टिमल पॉइंट ढूंढते हैं, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जिनमें दोनों को ही फ़ायदा हो। तो ऑफकोर्स की बात है 1-1 मतलब 1-1 साल की सज़ा वो यहाँ पर काट लें और वो दोनों अपना अपराध जो है वो यहाँ पर कन्फेस कर दें। फिंक वो यहाँ पर फिंक का ऑप्शन चुने, तो ऑप्टिमल पॉइंट सोसाइटी के लिए तो यही है। ठीक है, सो बट हमारा यहाँ पे प्रिजनर्स डिलेमा को हम कैसे दिखाएंगे। देखो प्रिजनर्स डिलेमा की कंडीशन है, आपको क्या करना है, एक कंडीशन बुक में आपकी लिखी हुई है कि आपको जो भी यूटिलिटी, देखो हम ऐसे 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 चलेंगे, पैटर्न जो रहेगा प्रिजनर्स डिलेमा की कंडीशन का वो ऐसे रहता है। ठीक है, कैसे कि पहले हम देखेंगे कि यूटिलिटी व्हेन 1 इज़ फिंक एंड 2 इज़ क्वाइट, यानी ये वाला। ठीक है, 1 जब फिंक है एंड 2 हमारा क्वाइट है। ठीक है, ऐसा। इसी तरीके से ये ग्रेटर होना चाहिए जब 1 क्वाइट है एंड 2 भी क्वाइट है, ये वाला पॉइंट। जैसे हमने बोला ना ऐसे ऐसे चलेंगे, तो 1 2 ऐसे चल गए, देन हम यहाँ जाएंगे फिर यहाँ आएंगे, इसी तरीके के पैटर्न को, यहाँ गए यहाँ आए फिर यहाँ गए, तो इसी तरीके से हमारा ग्रेटर होना चाहिए ये वाले पॉइंट से। ये पॉइंट क्या है, FF, तो UFF। इसी तरीके से U, ये वाला पॉइंट U पहला किसका नाम है, Q का,
मतलब फर्स्ट प्लेयर का क्या है यहाँ पर एक्शन Q एंड सेकंड का क्या है F, ठीक है। सो ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब प्रिजनर्स डिलेमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो इसको देखेंगे एफ क्यू का मतलब है पहला जो प्लेयर है वो यहाँ पर फिंक है एंड दूसरा क्वाइट है, तो ये एक्शन किसको डिफाइन कर रहा है, ये वाले को 3 को। फर्स्ट ऐसी क्वाइट है, फर्स्ट प्लेयर क्वाइट है, सेकंड भी क्वाइट है, तो यहाँ पे 2 फर्स्ट वाला आइटम लेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर एफ यानी फर्स्ट प्लेयर भी फिंक है एंड सेकंड भी फिंक है, तो यहाँ पे फर्स्ट अगेन 1 एंड देयर क्यू मतलब फर्स्ट प्लेयर क्वाइट है, सेकंड फिंक है, तो यानी 0। तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। 3 बड़ा होता है 2 से, 2 बड़ा होता है 1 से, 1 बड़ा होता है 0 से, यस। तो यहाँ लिखेंगे हेयर प्रिजनर्स डिलेमा एग्जिस्ट, ठीक है। सो इसी तरीके से आपका होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ सेक्सेस। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो इनकी अलग स्टोरी है। यहाँ पर एक हस्बैंड है, दूसरी हमारी वाइफ है उसकी, एंड वो कहते हैं कि उनकी अलग अलग प्रेफरेंसेस है। हस्बैंड को यहाँ पर फुटबॉल मैच देखने जाना है एंड वाइफ को यहाँ पे मूवी देखने जानी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फुटबॉल एंड मूवी, ठीक है। तो अगर वो दोनों फुटबॉल देखने जाते हैं, अब बस यहाँ पे बात यह है कि अगर वो टुगेदर रहते हैं, अगर वो साथ रहते हैं, तो नो मैटर कि वो कहीं पर भी जा रहे हैं, पर उनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी तो है, ठीक है। बट अगर वो अलग अलग जगह गए, जैसे कि अगर हस्बैंड जो है मूवी देखने चला गया एंड वाइफ फुटबॉल, या फिर हस्बैंड फुटबॉल मैच देखने चला गया एंड वाइफ मूवी, सो उनमें उसकी यूटिलिटी उनको कुछ नहीं मिलने वाली। बट अगर दोनों ही फुटबॉल देखने जा रहे हैं तो उनको ऐसा हो सकता है क्योंकि फुटबॉल हस्बैंड का पूरा प्रेफरेंस में था तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिले, लेकिन वाइफ को भी उससे थोड़ी कम मिल जाए, 1 मिल जाए। लेकिन अगर हस्बैंड फुटबॉल मैच देखने गया एंड वाइफ मूवी, तो दोनों को ही कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी बिकॉज दे वांट टुगेदरनेस। सिमिलरली अगर हस्बैंड मूवी देखने चला गया, वाइफ फुटबॉल मैच, तो 0-0। एंड अगेन अगर हस्बैंड मूवी देखेगा तो उसकी प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि मूवी देखना बस वाइफ की है, सो वाइफ का सेकंड पे ऑफ, मतलब सेकंड कॉमा के बाद वाला आपका पे ऑफ्स होंगी वाइफ की, तो उसको 2 यूटिलिटी मिल जाती है एंड हस्बैंड को 1, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा है। अब इसमें देखना है हमें नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखते हैं, डेविएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखेंगे, यहाँ पे 2 यूटिलिटी मिल रही है, यहाँ पे 0, 1 मिल रही है 0, तो ऑफकोर्स ये बात है इस पॉइंट पे ही वो चाहेंगे, ठीक है। सो यहाँ से डेविएट नहीं करेंगे, तो दिस इज़ द नैश इक्विलिब्रियम। बट यहाँ से वो यहाँ पे डेविएट होना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्हें कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिल रही, तो यहाँ से डेविएट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे वो ऐसे डेविएट होना चाहेंगे, ठीक है। बट यहाँ 1 और 2, अब 1 और 2 पे तो इनको डेविएशन का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि दोनों साइड इनको 0-0 यूटिलिटी मिल रही है, सो इसलिए ये भी नैश इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब यहाँ पे 2 नैश इक्विलिब्रियम है। एक तो हमारा फुटबॉल, हमेशा नैश इक्विलिब्रियम को या फिर किसी भी कॉम्बिनेशन को आपको नंबर्स के टर्म्स में नहीं, एक्शन के टर्म्स में लिखना है। सो यहाँ पे है फुटबॉल एंड मूवी, ये हमारे क्या होगा, नैश इक्विलिब्रियम होगा दोनों। अब यहाँ पे हमें देखना है कि प्रिजनर्स डिलेमा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो प्रिजनर्स डिलेमा के लिए अगेन ये वाली कंडीशन हम फॉलो करेंगे, ऐसे चलेंगे। तो ऐसे क्या कि यूटिलिटी ऑफ मूवी एंड फुटबॉल, क्योंकि ऐसे जाना है हमको, ऐसे फिर ऐसे, तो मूवी एंड फुटबॉल ग्रेटर देन फुटबॉल ग्रेटर देन यहाँ पे ये कौन सा है, मूवी ग्रेटर देन फुटबॉल मूवी। अब मूवी और फुटबॉल का क्या होगा, 0, फुटबॉल का 2, मूवी का 1 एंड फुटबॉल और मूवी का 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पे क्योंकि 0 तो 2 से छोटा होता है, बट यहाँ तो बड़ा बता रहा है, तो इट मीन्स प्रिजनर्स डिलेमा डज नॉट एग्जिस्ट हेयर। सो इस तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे चलने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन के बारे में, देन डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो PDF इसका मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल दोनों पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे जाके उसको देख लेना।